Hello friends, welcome once again to the Unacademy YouTube platform. I'm Lieutenant Ganesh Babu. I'm sure आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा. Now in today's video, I'll tell you the marking system in the SSB. SSB में कितने मार्क्स होते हैं, जैसे NDA रिटर्न या CDS रिटर्न का तो क्लियर है. इसमें हम SSB के मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. राइट. इससे पहले कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक यात्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो एक हम मोटरसाइकिल से एक यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेह तक की, तो क्या हम इसको ऐसे उठ के चल सकते हैं? नो, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्लानिंग. फॉर एग्जांपल कि कितना लंबा डिस्टेंस है, कहाँ पे स्टे करेंगे, एवरेज एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, मोटरसाइकिल क्या होगा, उसका सर्विसिंग, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या होगा. आई हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक उसी प्रकार से हमारी किसी भी यात्रा में देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ प्लानिंग, और इसे बोलते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग. स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइमली. एंड उसके बाद में सिर्फ गोल सेट करने से नहीं होगा, हमें मोटरसाइकिल लेके एक्चुअली इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा और एक प्लानिंग के साथ कवर करना पड़ेगा. तभी हम अपने निर्धारित डेट पे मंजिल तक पहुंच पाएंगे. जितना कवर करना उतना कवर करना, तभी हमें अपना लक्ष्य की प्राप्ति होगी और ले पहुंचेंगे. एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो और आप एक नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस, एफकैट, सर्विस एंट्री, जिस भी एंट्री से एक कमीशन ऑफिसर बनने का लक्ष्य बनाए, तो इट इज लाइक ए लॉन्ग जर्नी कन्याकुमारी से लेह तक के लिए. तो एक गोल तो बना दिया, ऑफिसर बनना है, but then this goal will only be achieved when you have a proper planning. तो यहाँ पे भी एक स्मार्ट गोल सेटिंग की जरूरत है. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम बाउंड. यहाँ पे भी एक डिस्टेंस कवर करने की जरूरत है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 1 सितंबर को NDA एंड CDS का एग्जामिनेशन, एफकैट का भी आने वाला, तो उस एग्जामिनेशन से पहले आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन परफॉर्म कर पाओगे. Here is also certain degree of planning required. So आज हम इसी बारे में बात करेंगे. मार्क्स तो हम देखेंगे, हम पहले इस पूरे जर्नी को देखेंगे कन्याकुमारी से लेह तक का एसएसबी के प्रिपरेशन में क्या होना. तो नाउ दिस जर्नी स्टार्ट्स विद द डिसीजन. एक निर्णय से कि मैंने एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू, सर्विस एंट्री के थ्रू, टीजीसी के थ्रू ऑफिसर बनना है. कैप्टन साहब एक डिसीजन ले लिया. नाउ डिसीजन इज अ स्टार्ट पॉइंट, लेकिन ये डिसीजन, इस लक्ष्य को पाना उतना आसान नहीं है जैसे वो कन्याकुमारी से लेह तक की जर्नी थी. तो डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा दूर है और इसके बीच में देयर आर लॉट ऑफ स्टेशन. जैसे एक दिन में हम ले नहीं पहुंच सकते. देयर आर लॉट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, इंटरमीडिएट स्टेजेस, जिसके थ्रू हमें इस जर्नी को पूरा करना पड़ेगा. तो इस जर्नी की शुरुआत सबसे यंगेस्ट एज जिसमें आप ट्राई कर सकते हो है एनडीए एंड TS. 10+2 TS नॉन यूपीएससी एंट्री एंड एनडीए इज यूपीएससी एंट्री. उसके बाद आप ग्रेजुएशन में अगर करते हो तो आपको ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा. आप इंजीनियरिंग की बात करते हो तो आप सीडीएस भी दे सकते हो, टीजी भी दे सकते हो. तो विल टेक इट एज एनडीए एंड 10+2 शुरुआत के लिए. बाकी आप इसमें कोई भी हो. तो इस जर्नी को शुरुआत करने के लिए अपने लक्ष्य को, जो गोल सेट किया हुआ ऊपर, उसके आप या तो यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो या नॉन यूपीएससी एंट्रीज के थ्रू जा सकते हो. अगर यूपीएससी का है तो आपको पहले यूपीएससी का ये रिटन क्लियर करना पड़ेगा. एनडीए, बीट, सीडीएस, व्हाटएवर. आपको पता है पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, इसके मार्क्स भी पता है ना, और आप लोग सभी इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. Examination, and I'm sure you all will do well because you're preparing well. Now, यूपीएससी के अलावा एक और एंट्री है, वो है नॉन यूपीएससी. सबसे पहला एंट्री, जो यंगेस्ट एंट्री है, वो है 10+2 T. आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के एग्रीगेट मार्क्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो. विदाउट क्लियरिंग द यूपीएससी और विदाउट गिविंग द यूपीएससी यू कैन गो फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. तो दीज आर द 2 रूट्स, इनिशियल रूट्स. बाकी जैसे जैसे आपका एज और आपका क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, देयर आर लॉट ऑफ अदर एंट्रीज. विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एनडीए एंड सीडीएस एंड 10+2 TS बिकॉज इट्स इजी. बाकी चीजों को आप इसके
द जर्नी इज सपोज टू बी सेम। नाउ यूपीएससी का अगर आपने रिटर्न दिया जैसे 1 सितंबर को दोगे तो सबसे पहले तो इसका रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में क्लियर होना पड़ेगा कट ऑफ से। आपको पता 5 से 6 लाख लोग देते हैं और सीट होता है 400 के करीब, तो 400 एनडीए के सीट के लिए 6 लाख 5 लाख अपीयर हो रहे हैं। तो यू नीड टू बी रियली कॉम्पिटिटिव टू गेट नॉट ओनली क्लियर द कट ऑफ बट टू कम द रिटर्न मेरिट। के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं बोलूंगा, तो दिस इज नॉट माई डोमेन, मेरा डोमेन एसएसबी का है। एनीवे दिस इज द फ्लो। तो एज्यूमिंग कि आप रिटर्न क्लियर हो जाते हो, अगला स्टेप है एसएसबी इंटरव्यू। आप एनडीए रिटर्न क्लियर करके भी जा सकते हो, 10+2 टीएस से जा सकते हो, टीजी से, एनसीसी से, वट एवर रूट आपका जो भी एंट्री है वो भी देख रहे हो, तो आप पहुंच गए एसएसबी इंटरव्यू। नाउ रिटर्न इज द फर्स्ट स्टेज जिसके क्लियर करने से आप जाओगे एसएसबी इंटरव्यू। अगर आपका रिटर्न क्लियर ही नहीं हुआ तो आप एसएसबी ही नहीं। नाउ एसएसबी इंटरव्यू आपको पता है इट इज अ 5 days इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ एज्यूमिंग आपने 1 सितंबर को अगर रिटर्न का रिजल्ट अपना रिटर्न एग्जामिनेशन दिया और 1 महीने के अंदर अगर मान लो सितंबर एंड तक आ जाता है तो आपको 1.5 से 2 महीना मिल सकता है बीच में। That's a time frame that is you are available for the next phase of the journey, and that next phase is SSB interview, which is a personality based selection। आपने जो अभी तक एनडीए का प्रिपरेशन किया या सीडीएस का प्रिपरेशन किया, एफकैट का या एसीसी का किया, वो एक एकेडमिक टेस्ट था और उससे आगे जो एसएसबी की यात्रा वो एकेडमिक यात्रा नहीं है, वो एक व्यक्तित्व का सिलेक्शन है। और उसके लिए 1 महीने में आप किसी 14 दिन के कोचिंग में जो तैयारी करते हो उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ है, उसके अंदर एक गड़बड़ है जिसको कि मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था। वो आपने नहीं देखा तो देखना, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी कवर करूंगा। बट आई सजेस्ट टू वॉच इट, ऑलरेडी वॉच्ड इट। तो उसमें अगर आपको कोई शक हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई टेक इट एज अ सेपरेट सीरीज ऑफ Q&A क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज करूंगा ताकि आपको वो चीजों की क्लैरिटी शुरुआत से ही मिलती चल जाए। तो लेट्स कम बैक टू दिस। सो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, सो यहां पे पहुंच जाओगे। नाउ नीचे के जो रिटर्न टेस्ट का जो तैयारी करवाया था वो एकेडमिक टीचर्स थे, जो उन्होंने जो आपके यूपीएससी के रिटर्न को चेक किया वो एकेडमिक टीचर्स है। लेकिन एसएसबी में ये लोग जो बैठे ये एकेडमिक टीचर्स नहीं है। जो बाएं लेफ्ट साइड में बैठे हैं सिविल ड्रेस में वो साइकोलॉजिस्ट है, वो डीआईपीआर के हैं, मनोवैज्ञानिक। जो बीच में 2 लोग बैठे हैं वो मेजर जनरल या ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक के हैं, उनका वो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और इसके साइड में जो राइट साइड में बैठे हैं या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स जो कि जीटीओस बोलते हैं। और इन तीनों की ट्रेनिंग डीआईपीआर करके एक ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ना, ये लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं वो सब आगे के वीडियोस में देखेंगे। बट इतना याद रखना, तो नीचे का जो एनडीए एंड सीडीएस का एग्जामिनेशन की तैयारी जो कराए थे वो एकेडमिक टीचर्स थे, और जिन्होंने उसको करेक्शन किया यूपीएससी में ओएमआर शीट लगा के वो भी एकेडमिक टीचर। लेकिन उससे आगे की जर्नी एकेडमिक टीचर्स नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक है, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है मेजर जनरल रैंक के, और वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स है। और वहां का जो टेस्टिंग है तो नीचे के रिटर्न के टेस्टिंग से बिल्कुल ही अलग है। नाउ सबसे पहले एसएसबी में जब जाते हो, ओके यहाँ पे जैसे आपका एनडीए रिटर्न का 900 मार्क है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का भी 900 मार्क है। तो आपने एक चीज देखना कि एनडीए रिटर्न के लिए आप 1 साल लगाते हो और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 14 दिन किसी कोचिंग में, जबकि उसका 900 मार्क्स पर्सनालिटी के डोमेन में। तो पर्सनालिटी की तैयारी 14 दिन में, लेकिन एकेडमिक की तैयारी 1.5 साल में। ये बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ टाइम है। इसका क्या नुकसान है वो पिछले वीडियो में दिया है, जैसे जैसे आगे जाएंगे इसको और आगे विस्तार में बताता रहूँ। तो 900 मार्क्स हो गया एनडीए रिटर्न के, 900 मार्क्स हो गए एसएसबी के। अब इस एसएसबी में क्या होता देख लो। तो एसएसबी में सबसे पहले तो होगा एक स्टेज 1 टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट भी। और अगर आपने स्टेज 1 टेस्टिंग क्लियर कर लिया तब आप आगे जाओगे मेन टेस्टिंग। तो स्टेज 1 टेस्टिंग अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप पहले ही दिन वापस घर आ जाओगे। तो आपने जो एनडीए में 900 से मार्क्स स्कोर किया पूरा धरा का धरा रह जाएगा, बिकॉज आपने स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं किया। और अगर आपने स्क्रीनिंग में
public speaking, English communication skill, observational skills, perceptual skills, picture story writing, clarity in thinking, decision making, इन चीजों को क्लियर नहीं किया और आपने अगर पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस नहीं किया तो सिर्फ अंग्रेजी के कारण ही आप मारे चले जाओ पहले दिन ही। तो फिर इतना ये इंडिया रिटर्न क्लियर करने का फायदा क्या हुआ अगर आप एसएसबी में जाके पहले ही दिन निकल जाते हो, इसलिए क्योंकि आपने अपने ऊपर काम, तो ये बहुत बड़ा गलत ट्रेनिंग हो जाए। अब एज्यूमिंग कि आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया, तो आप स्टेज 1 क्लियर कर लिया तो पूरी एसएसबी तो दोगे। पूरी एसएसबी मतलब क्या है? तो मेन एसएसबी है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू, जो कि ये तीनों लोग मिलके लेते हैं। तो बाएं वाले लोग हैं सिविल ड्रेस में बैठे, वो है साइकोलॉजिस्ट, जो राइट साइड में है वो ग्रुप टेस्टिंग, जो बीच में है वो इंटरव्यू ऑफ। तो स्टेज 1 क्लियर हो गया तो यू विल रिमेन इन द एसएसबी फॉर द रेस्ट ऑफ द 4 days एंड यू विल गो थ्रू द एंटायर टेस्टिंग। बट अगर स्टेज 1 क्लियर नहीं हुआ तो आप ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, G2 एंड पर्सनल दोगे ही नहीं और आपको वापस जाके इंडिया रिटर्न की तैयारी करना पड़ेगा। तो एक बार में आपने रिटर्न क्लियर किया, एक बार एसएसबी, दूसरी बार आपको एसएसबी जाना तो फिर रिटर्न क्लियर, पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा अगर आपने समय रहते एसएसबी की तैयारी समय पे नहीं, स्टेज 1 पे निकल जाओ। दैट्स अ डेंजर। एंड ये तीनों टेस्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट आता है लास्ट दिन में बोर्ड कॉन्फ्रेंस। बोर्ड कॉन्फ्रेंस का जो प्रोसीजर है वो सब हम बाद में देखेंगे। बोर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद में यू विल बी टोल्ड वेदर यू आर रिकमेंडेड बाय द एसएसबी और नॉट रिकमेंडेड बाय द एसएसबी, है ना। और आप लोगों को पता है सिलेक्शन रेट एसएसबी का भी कम है, 3.6% है। एनडीए एंड 10 बेस्ट है बिकॉज ऑफ यंगर एज प्रोफाइल एंड द ट्रेनेबिलिटी फैक्टर बीइंग वेरी हाई। तो एज्यूमिंग कि आप रेकमेंड हो गए तो फिर आपको इमीडिएटली मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, इमीडिएटली मतलब अगले दिन से। और जो लोग रेकमेंड नहीं हुए वो लोग कॉन्फ्रेंस आउट होके वापस घर चले जाए। दे आर डेफिनेटली बेटर देन स्क्रीन आउट पीपल जो स्टेज 1 में ही बाहर चले जाते हैं। तो आई होप आप लोगों में से कोई भी स्टेज 1 तो आउट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपने काम नहीं। कॉन्फ्रेंस आउट वी विल सी क्या करना है। और मेडिकल्स के बाद अगर आप मेडिकल क्लियर हो जाते हो एंड देन आप मेरिट में आ जाते हो। मेरिट क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो 400 करीब है, लेकिन बच्चे तो 4 लाख 5 लाख रिटर्न दिए हैं, उसमें से काफी सारे बच्चे रिटर्न क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में मेरिट में फिर वो आ जाता है। अगर 400 की जगह मान लो 800 सेलेक्ट हो गए तो 400 लोग मेरिट में बाहर जाएंगे, मेडिकल आउट वाले भी निकल जाएंगे। एंड अगर मेरिट आने के बाद फिर आपको कॉल लेटर आएगा और आप पहुंच जाओगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहाँ पे आप 3 साल ट्रेनिंग करोगे। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यू विल गो टू दी रेस्पेक्टिव एकेडमी एट IIM देहरादून और एयरफोर्स एकेडमी दिंडीगल हैदराबाद या नेवल एकेडमी एडिमला कोचीन केरला में, राइट। तो ट्रेनिंग पूरा 4 साल खत्म करके सक्सेसफुली अगर कर जाते हो तो लास्ट में होगा पासिंग आउट परेड, जो कि आपने खूब वीडियो देखे होंगे। पासिंग आउट परेड के बाद जाके आपका ये गोल अचीव होगा। तो दैट्स द एंटायर जर्नी ऑफ योर एसएसबी। एंड मजे की बात यह है कि ये जो अभी जो लेफ्ट साइड में एरो दिखाया है, किसी भी स्टेज में आप वापस स्टार्ट पॉइंट पे आ सकते हो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो वो वापस कर देंगे, रिटर्न क्लियर ना हो वो वापस कर देंगे, एसएसबी में डॉक्यूमेंट सही नहीं वो वापस कर देंगे। स्टेज 1 में आप जाके स्टेज 1 आउट हो सकते हो, उसके बाद कॉन्फ्रेंस में आउट हो सकते हो, मेडिकल में आउट कर सकते हो, मेरिट में बाहर निकल सकते हो, ट्रेनिंग में चोट लग के बाहर आ सकते हो, पासिंग आउट परेड के पहले आप डिसिप्लिन के पंगे में फंस गए, कुछ दारू पी लिया, कुछ हो गया, वहां से बाहर कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क प्रोपोजिशन। आपका ये जो लक्ष्य है पाना बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक क्लैरिटी इन प्रोसेस एंड एफर्ट में कंसिस्टेंसी, ईमानदारी से एक सही तरीके से इज पॉसिबल, देन तब जाके आपका ये लक्ष्य पूरा हो जो आपने डिसाइड किया है। ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इस फ्लो चार्ट में किसी कोई अगर शक हो या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के लिखना। आई विल ट्राई टू आंसर इट थ्रू नेक्स्ट वीडियो। आपके कमेंट्स को ही ले लूंगा अगर वो एक कॉमन इंटरेस्ट का कमेंट हो। और इसमें देखने की बात यह है कि रिटर्न का 900 मार्क्स है, एसएसबी का भी 900 मार्क्स है, और एसएसबी के 900 मार्क्स तक पहुंचना है तो पहले स्टेज 1 क्लियर करना है। और एसएसबी में 900 में से एक कट ऑफ मार्क्स है, वो मार्क्स कितना है मैं आगे बताऊंगा। अगर वो नहीं मिला तो आपके रिटर्न में 900 में से 900 भी हो
तब भी आप क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज आप एसएसबी के उस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर नहीं आए। तो कितना मैं आगे बताऊंगा। हाँ, आपने देखा हो कि अगर ये जर्नी है तो ये जर्नी काफी लंबा है और उसमें क्लियरली 2 स्टेज है, रिटन और उसके बाद एसएसबी। एंड इन दोनों की तैयारी किए बिना, अधूरी तैयारी पूरा जो रिटन में लगाओगे तो आप सिर्फ रिटन क्लियर हो जाओगे, एसएसबी तक पहुंच जाओगे, स्टेज 1 में उड़ जाओगे। तो एक लंबी यात्रा है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ करना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी अगेन स्मार्ट गोल सेटिंग की जरूरत है। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं ये स्मार्ट गोल सेटिंग के सारे SMART को कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपने ट्रेनिंग में इसको एम्प्लॉय करना है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। नाउ 2 स्टेज क्लियरली दिख रहा है, एक है रिटन का रिजल्ट जिसमें कि 900 मार्क्स है, और उसके बाद अगर वो क्लियर हो गया तो एसएसबी जिसमें अगेन 900 मार्क्स है। तो सिर्फ रिटन के 900 पे फोकस मत करो, प्लीज फोकस ऑन दी अदर 900 ऑल्सो। इसको जितना जल्दी करोगे उतना आपके पास समय रहेगा, बिना प्रेशर के आप तैयारी कर सकते हो, बजाय कि रिटन का रिजल्ट का वेट करो, फिर रिटन का रिजल्ट आएगा, फिर आप किसी 14 दिन के कोचिंग में जाएंगे, फिर वो 14 दिन में टिप्स एंड नो, देयर इज अ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ क्लियर कट वे टू डू इट। यूट्यूब में जाकर टाइप करना राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, बिगिन विद द एंड इन माइंड। वो वीडियोस को चेक करना, यू विल गेट अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी क्या करना। नाउ इसी चीज में जो आपका स्टेज 1 अपने आप में इतना बड़ा एक बॉटल नेक बन जाता है, बिकॉज स्टेज 1 ही लोग क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर क्या फायदा इतना रिटर्न देने का। आप कभी कभी 12th के बाद ड्रॉप ले लेते हो ये बोल के मैं एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट स्टेज 1 ही नहीं होता। इंग्लिश कम्युनिकेशंस, आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, फिर आप बोलते हो सर मेरा इंग्लिश वीक है, ऑफिसर बन जाऊंगा। कैसे बनोगे? इसको तैयारी करना पड़ेगा। अब इस तैयारी में मदद करने के लिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि अनअकैडमी का 2 प्रोग्राम, 2 प्लस कैटेगरी के, जो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे रिटन का भी और एसएसबी का भी दोनों का नया एक फ्रेश शेड्यूल है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट रिटन का शेड्यूल है वो है एनडीए एंड सीडीएस का 2024 12 जुलाई से, उसके बाद एनडीए एंड सीडीएस 2025 का भी शुरू हो रहा है 26 जुलाई से 30 जुलाई रेस्पेक्टिवली को। एनडीए एंड सीडीएस के बारे में इसको जब आप इसके डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हो और इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें 25% का इनिशियल डिस्काउंट भी है अभी, तो द फास्टर यू ज्वाइन द बेटर इट विल बी। 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी है इसमें, एंड ये ऑफर जो है बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, तो आप उसके लिए इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड करो। अगर आपको इन बैचेस के बारे में आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, एंड दिस इज द अनअकैडमी का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। दे विल असिस्ट यू एंड ऑल्सो हेल्प यू इन रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स, डू रजिस्टर। इसके अलावा ठीक उसी तरीके से जैसे एकेडमिक क्लासेस है, एसएसबी का भी क्लासेस ऑनलाइन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के प्लस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, जो कि 25 जुलाई ऑनवर्ड्स होगा। ये 25 डेज का होगा, लगभग 1 महीने का। तो I will suggest you to join in advance so that you have a very clear cut understanding what is the expectation, ताकि वो जो SSB का 900 मार्क्स है उसके लिए भी आपकी तैयारी शुरू से हो जाए, बजाय कि लास्ट में जाके 14 दिन का किसी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट द सेम नंबर, दे विल असिस्ट यू। लेट्स कम बैक टू दिस SSB का प्रोसेस। नाउ जिस तरह से रिटन का सिलेबस है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ SSB इंटरव्यू, जो 900 मार्क है, ये 900 मार्क्स में अगर आपको मार्क्स पाने हैं तो उसका सिलेबस क्या है? हाँ, ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग YouTube में जाके एग्जैक्टली यही टाइप करो, व्हाट इज द सिलेबस फॉर SSB इंटरव्यू। उसको देख के मुझे कमेंट लिख के बताना कि क्या आपको पता है SSB का सिलेबस क्या है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट यू टू पुट इट इन कमेंट। Thereafter I'll again make a separate video on this so that you are very clear। जिस तरह से एनडीए का पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, जनरल एबिलिटी, मैथ्स होता है, एसएसबी का सिलेबस क्या है? क्या टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, जीटीओ, फट्टा बल्ला ये एसएसबी का सिलेबस है? नो, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ एसएसबी। So I'll first request you to put your comment, then I'll tell you. So what is the syllabus for SSB? ये मेरा आपसे सवाल है, find out and let me know। बिकॉज 900 मार्क के लिए आप कर क्या रहे हो 14 दिन में? तो क्या ये सिलेबस 14 दिन में कवर होने वाला सिलेबस है? चेक करके बता। तो दूसरा एक और सवाल, जो लोग एसएसबी में जाते हैं, क्या ज्यादा लोग रेकमेंड होते हैं या ज्यादा लोग नॉन रेकमेंड होते हैं? और अगर ज्यादा लोग नॉन रेकमेंड होते हैं तो एसएसबी में ऐसा क्या है कि ज्यादा लोग
नॉन रेकमेंड होता है, लेकिन जाते तो सब रेकमेंड होने के लिए, और फिर ज्यादा लोग नॉन रेकमेंड होते हैं, फिर भी ट्रेनिंग 14 दिन का है। कोचिंग वाले 14 दिन ही तो करते हैं। ये 14 दिन में क्या करते हैं? एक ऐसे सिलेक्शन सिस्टम का जो कि पर्सनालिटी बेस है, जिसमें ज्यादा लोग नॉन रेकमेंड होते हैं, जानने की जरूरत है। तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जब तक इसके जवाब नहीं होंगे आपके प्रिपरेशन में दिशा सही नहीं होगी। तो लेट्स कम बैक टू दी एसएसबी इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश। तो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का वो पैनल है जो आपको 3 टेक्निक लगा के, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पीटी और इंटरव्यू लगा के टेस्ट करें। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, राइट। नाउ लेट्स सी द फ्लो चार्ट। होता क्या है, सीक्वेंस क्या है? अगर आपने रिटर्न क्लियर कर दिया, इंडिया रिटर्न या रिटर्न, तो होता क्या है, आपको एक कॉल लेटर आएगा एसएसबी। कॉल लेटर में आपको जो भी दिए हुए तारीख को एक ऑफिस में जाके, रेलवे स्टेशन के एक ऑफिस है, उसे मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस बोलते हैं, एमसीओ, वहां जाके रिपोर्ट करने को बोलेंगे। उस दिन को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग डे। रिपोर्टिंग डे को आप कहाँ जाओगे? आप रेलवे स्टेशन, आर्मी का एक ऑफिस होता है, उसे बोलते हैं मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, एमसीओ। यहाँ जाके रिपोर्ट करेंगे। एसएसबी से somebody will come, एसएसबी का बस होगा, आपको उसमें बैठा के कहाँ लेके चले जाएंगे? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सेंटर में लेके चले जाएंगे। सेंटर में जाने के बाद क्या होगा? कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो भी आपका कॉल लेटर, सर्टिफिकेट हो, ये आधार कार्ड। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा स्टेज 1 के लिए, और आपको एक फॉर्म फिलिंग किया जाएगा, तो बोलते हैं PIQ फॉर्म। कितने लोगों ने PIQ फॉर्म सुना है या भरा है? अगर आपको PIQ फॉर्म कैसे भरना वो देखना है, तो नोट करो अंडरस्टैंडिंग PIQ, उसको देखो तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा PIQ फॉर्म कैसे भरना है। इज इक्वल टू अ रिज्यूमे इन द कॉर्पोरेट ना। उसके बारे में कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, विल डिस्कस ऑन। PIQ फॉर्म भरने के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीफिंग वगैरह दिया जाएगा, देन आप लोगों को रूम और अलॉट हो जाएगा। दिस इज दैट। नाउ ये तो हो गया रिपोर्टिंग के दिन। अगले दिन डे 1 में सबसे पहले होगा स्टेज 1 टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में मोटा मोटा 2 पार्ट है। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं PP एंड DT। आप लोगों ने सुना होगा PP एंड DT क्या है? अगर सुना है तो इसका फुल फॉर्म क्या है नीचे लिख के बताना। नाउ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड PP एंड DT ये दोनों मिलके स्टेज 1 का टेस्ट है, और इसके बेस पे कुछ OAR वगैरह कैलकुलेट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और आपका डिस्कशन के बेस पे डिसाइड होता है कि आपको स्टेज 1 क्लियर करना है या नहीं है। तो या तो आप स्टेज 1 क्लियर हो जाओगे, क्लियर हो गया तो आप डे 2 से लेके डे 5 तक का जो एंटायर प्रोसेस है करोगे। तो क्लियर नहीं होते आप उसी दिन वापस आ जाओ। और बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं कि स्टेज 1 इटसेल्फ में द नॉन रिकमेंडेशन रेट इज ऑलमोस्ट 70%। मतलब अगर 100 लोग जाते हैं तो 70 लोग स्टेज 1 में बाहर। क्या फायदा है NDA CDS रिटर्न क्लियर करना, क्या फायदा है ACC क्लियर करने? क्यों? क्योंकि आपने कुछ बुनियादी अपने ऊपर काम नहीं, पूरा मेहनत रिटर्न पे लगा दिया, और स्टेज 1 पे आप इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहे। मतलब सिर्फ अंग्रेजी के कारण मेजॉरिटी लोग जो वापस आए, कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण, क्लैरिटी नहीं होने के कारण, स्टोरी कैसे लिखना पता नहीं, वो आप रट्टा मार के लेके चले जाते। We will see. Okay, now assuming कि आप recommend हो जाते हो स्टेज 1 से, तब आप जाओगे स्टेज 2 टेस्टिंग, जो कि एक्चुअल SSB इंटरव्यू का। जो पहले वाला स्टेज 1 है वो तो एक एंट्री है टू द मेन SSB। तो लेट्स एज्यूम कि आपने रिटर्न अपना स्टेज 1 क्लियर कर दिया, सो यू गो टू दी मेन SSB। मेन SSB में 3 टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद ग्रुप टेस्टिंग, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू। ये तीनों टेस्ट है मेन SSB के। साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2 में होगा, डे 3 एंड डे 4 2 दिन GTO होता है। पर्सनल इंटरव्यू का कोई अलग दिन नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के खत्म होने के बाद या GTO 1 या GTO 2 के खत्म होने के बाद ये टेस्ट इंटरव्यू हो जाता है। जब इंटरव्यू सब हो जाता है, आखिरी दिन होता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस, SSB का बोर्ड कॉन्फ्रेंस। बोर्ड कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रोसीजर हम आगे अगले वीडियोस में डिस्कस करके, अगर आप रेकमेंड हो जाते हो तो आपको एक प्लस साइन वाला मिल जाएगा कि आप रेकमेंड हो, फिर आपको मेडिकल के लिए अगले दिन से भेजा जाएगा। और अगर आप रेकमेंड नहीं होते हो स्टेज 2 से, तब आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा और घर चले। तो SSB से आप 2 लेवल पे घर जा सकते हो। पहला स्टेज 1 से स्क्रीन आउट हो गए, आखिरी कॉन्फ्रेंस आउट हो। तो ये जो एवरेज क्लियरेंस रेट है SSB से, एवरेज जो क्लियरेंस रेट है
वो है 3.6। मतलब अगर 100 लोग रिपोर्ट करते हैं तो 70% तो आगे पहले ही निकल जाते हैं स्टेज 1 में, और जो बचे उसके अंदर 3.6 इज द क्लियरेंस रेट, विच इज वेरी वेरी लो। एनडीए के केस में इट इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 10% के 100 लोग जाएंगे, 10 बंदे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज एनडीए वालों का एज प्रोफाइल कम होता है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन बहुत, ट्रेनेबिलिटी फैक्टर उसके लिए बहुत हाई हो जाता है, पर्सनैलिटी में टीनेजर्स होते हैं मोल्डेबल। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक बॉटलनेक है ये स्टेज 1 का। ये जो है स्टेज 1 में 70% रिजेक्शन में लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको विश्वास है कि आप जिस तरीके से एसएसबी की तैयारी आपने शुरू किया, आपके कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, करंट अफेयर्स, स्टोरी को ऑब्जर्व करना स्किल, ये सब कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो कहीं आप इस कैटेगरी में ना। और जो लोग ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस आउट है या स्टेज 1 से नॉन रिकमेंडेड हो, मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1। आपको क्या लगता है किस लिए इतना मेहनत करने के बाद स्टेज 1 में ही बंदे निकल जाए? इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, उसका नाम ही यही है, मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1। उस वीडियो में करीब 38 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 35 पॉइंट, जो मेजर एंड कॉमन रीजन है फॉर पीपल गेटिंग स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेड। चेक करो कहीं आप उसमें तो नहीं फंस रहे हो, तो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना। ये जो 900 मार्क्स एसएसबी की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, वो 900 मार्क्स तो तब होगा ना जब आप स्टेज 1 पार हो जाओगे। अगर आप स्टेज 1 ही पार नहीं हुआ, अगर आप स्टेज 1 ही पार नहीं हुआ और आप इधर से इधर गए नहीं, तो ये 900 मार्क्स तो गए। तो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड what are the major reasons why 70% of the people don't get even screened in 900 मार्क्स की एसएसबी की तो बात बाद में आता है। जरूर कमेंट लिखे मुझे बताना। कुछ चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, याद रखना जिस तरह से एनडीए रिटर्न या सीडीएस का रिटर्न था, एकेडमिक टेस्ट, दिस इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सेलेक्शन, ये आपके व्यक्तित्व के आधार पर सिलेक्शन। और मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया कि हमारे व्यक्तित्व के 4 डायमेंशंस है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्ट्रेंथ ऑफ या वैल्यू डायमेंशन, पिछले वीडियो में बता। तो याद रखना ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर नहीं है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इज एसएसबी इज अ सबसेट ऑफ लाइफ। अगर आप जीवन में कॉन्फिडेंट हो तो आप एसएसबी में कॉन्फिडेंट। अगर आपका लाइफ में ही आप कम्युनिकेशन वीक है तो एसएसबी में कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर लाइफ में ही कमियां हैं तो उसको एसएसबी में कैसे कर पाएंगे? उसे हमको लाइफ में ठीक करना पड़ेगा, तो एसएसबी में अपने आप सेट ऑफ। नेक्स्ट इज 2 चीजों को समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा एसएसबी का ये फ्लो चार्ट बनाया, 3 टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ये है क्या? तो 2 चीज है। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि एसएसबी क्या टेस्ट कर रहा है। What is the object of testing? It is your personality के 4 डायमेंशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्ट्रेंथ ऑफ। सेकेंड है आपका पर्सनालिटी को एसएसबी कैसे टेस्ट कर रहा है, वो 3 टेस्टिंग टूल्स को यूज कर रहा है। क्या है वो? मानसा, वाचा, कर्मणा, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप टेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम इस टेस्टिंग टूल्स की तैयारी कर रहे हैं 14 दिन में, बट इसको छोड़ रहे हैं जिस चीज को वो टेस्ट कर। समझ में आया तो मुझे कमेंट लिख के बताना। व्हाट इज बीइंग टेस्टेड उसको हम नहीं तैयारी कर रहे, हम इसको तैयारी कर रहे हैं टेस्टिंग टूल्स को, और 14 दिन में यही कर सकते। ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? बिकॉज हमने तैयारी को डिले कर दिया। एनडीए रिटर्न को करते टाइम सिर्फ रिटर्न में फोकस करते रह गए, इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, और अचानक जब रिटर्न क्लियर हो जाता है तो 14 दिन की कोचिंग में जाता ही सिखा। समझ में आया तो मुझे बताना। मोटे तौर पे यूं समझ लो, अगर कैंडिडेट एक गिफ्ट है तो इसमें इसके 2 हिस्से, एक है गिफ्ट रैपिंग और एक अंदर जो गिफ्ट है। नाउ बाहर से देखने तो कैंडिडेट बहुत अच्छा ही लगता है, बाहर से देखने से तो कैंडिडेट अच्छा ही लगता है, टाई वगैरह पहन के आता है, गुड मॉर्निंग सर बोलता है, हैंडशेक करता है, आई कांटेक्ट करता है ना, यस सर बोलता है, जोश में बोलता है। लेकिन गिफ्ट रैपिंग अच्छा होने से जरूरी नहीं है कि गिफ्ट भी अच्छा हो, और गिफ्ट अच्छा है या नहीं है इसे देखने के लिए
हमें इस गिफ्ट रैपिंग को फाड़ना पड़े। और एसएसबी में इस गिफ्ट रैपिंग को फाड़ने के लिए 3 लोग, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, 3 टूल्स यूज करते हैं, मानसा, वाचा, कर्मणा। इन तीनों टूल्स को यूज करके इस कैंडिडेट रूपी गिफ्ट को खोल देते हैं टू नो हु इज दिस कैंडिडेट फ्रॉम इनसाइड। ये कैंडिडेट दिखा क्या रहा है और वास्तव में ये कैंडिडेट अंदर से कौन। इसे बोलते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क। कैंडिडेट क्या मुखौटा दिखा रहा है और उस मुखौटे के पीछे की वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता देने के लिए 3 लोग इस गिफ्ट को खोल देंगे। खोलने के बाद देखेंगे अंदर से ये क्या। तो देयर इज अ मास्क, मुखौटा जो आप दिखा रहे हो, और एक है एंड बिहाइंड द मास्क। तो एसएसबी की तैयारी करना है, मुखौटा मत चमकाना, इसके अंदर के गिफ्ट को। और गिफ्ट कौन है यहाँ पे? आप। मुझे बताना क्या समझ। तो गिफ्ट वर्सेस गिफ्ट रैपिंग। 14 दिन में तो गिफ्ट रैपिंग ही हो सकता। लंबे समय से करोगे तो आराम से गिफ्ट के ऊपर काम। तो बताना। लेट्स कम बैक अगेन। थोड़ा सा और इनके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो पीपी एंड ड्यूटी, जिसमें कि एक स्टोरी राइटिंग और डिस्कशन और ओआर कैलकुलेशन होता है इसके बेस पे। अनाउंसमेंट ऑफ द स्टेज 1। अगर आप क्लियर हो जाते हो तो मेन एसएसबी में जाओगे, वरना घर चले जाओगे। और मेन एसएसबी में 3 लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ, है ना। एंड देन साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू, ये तीनों लेते हैं। लास्ट में होता बोर्ड कॉन्फ्रेंस। अगर बोर्ड कॉन्फ्रेंस में आप रेकमेंड हो गए तो मेडिकल, नहीं तो घर वापसी। इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। तो हमने ये फ्लो चार्ट देख लिया। नाउ लेट्स सी ईच ऑफ दिस टेस्ट। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूछते कैसे हो। तो साइकोलॉजिस्ट इस गिफ्ट को 4 टूल्स लगा के खोलता है। कितने टूल्स लगा के? 4। इसको गिफ्ट को, कौन है गिफ्ट? कैंडिडेट। ये टूल्स है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। नाउ असेसमेंट वेटेज टीएटी का होता है 70%, बाकी इसका है 10%, इसका है 10%, इसका है 10%, कुल मिला के हो गया साइकोलॉजी। तो अगर आपका टीएटी उल्टा पड़ गया तो गेम ओवर। बाकी आप 10% कंफर्मेटरी, तो इसको बोलते हैं बेसिक टेस्ट। ये तीनों को बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। नाउ साइकोलॉजिस्ट के पास 900 मार्क्स में से कितने मार्क्स है उसके पास? टोटल 225। और जिसके पास कितने मार्क्स है टोटल? 225। लेट्स गो टू जीटीओ। आई वाज अ जीटीओ, कर्मणा। अब जीटीओ के पास कैंडिडेट 2 दिन रहता है और जीटीओ इस गिफ्ट रूपी कैंडिडेट को 9 टूल्स लगा के खोलता है। कितने टूल्स? 9। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। ये जो लाल लाइन के ऊपर है, जो लाल लाइन के ऊपर है, इसको जीटीओ के डे 1 में किया जाता है। जीटीओ के डे 1 में। और लाल लाइन से नीचे वाले जो टास्क है, 3 टास्क, को जीटीओ के डे 2 में किया जाता है। और जिस तरह साइकोलॉजिस्ट के पास 225 मार्क्स, तब जीटीओ के पास भी कितना मार्क्स है? 225। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए दोनों मिला के? आप बताना कमेंट। लास्ट इज पर्सनल इंटरव्यू, इसे बोलते हैं वाचा, है ना। इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैंडिडेट के साथ जो इंटरेक्ट करता है 45 मिनट्स टू 1 आवर, कभी कभी उससे भी हो जाता है। उसके बारे में हम डिटेल आगे की वीडियो। नाउ इंटरव्यू बेसिकली एक CIQ करके एक वर्ड आपने सुना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, CIQ के बेस पे होता है। एंड इसमें आपके लाइफ को पार्ट्स में बांट दिया जाता है। पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करके फ्यूचर में प्रिडिक्ट करता है कि आपको ट्रेनिंग के बाद एक पोटेंशियल ऑफिसर के कैलिबर तक नहीं ला सकता। प्रोसेस के ऊपर हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नाउ सबसे पहले वो PIQ फॉर्म देखता है। PIQ फॉर्म जीटीओ के पास नहीं होता, लॉजिस्ट के पास होता है पर्सनल इंटरव्यू में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर। उसके बाद वो
CIQ करता है, CIQ में कुछ फैमिली हिस्ट्री, होम बैकग्राउंड, एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, पे टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, करंट अफेयर्स, सेल्फ इवैल्यूएशन ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट का आखिरी था सेल्फ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आखिरी है सेल्फ इवैल्यूएशन। साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिख के देना है, यहाँ पे बोल के बताना है, दोनों सेम है क्योंकि दोनों बंदा एक है ना। तो पूरे इंटरव्यू में आपसे अपेक्षा है कि आप इंग्लिश में बोलोगे, तो इंग्लिश अगर वीक है, समय रहते ठीक करो, 14 दिन में तो होगा नहीं, शुरुआत इंग्लिश से करो, बट करो तो सही। एंड सेकेंडली, इंग्लिश तो भाषा है, कंटेंट तो आपको अपने परिवार के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, जॉब के बारे में, आपकी फीस के बारे में, के बारे में, करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, सोशल अवेयरनेस, national issues, sports, international organization, defense related knowledge, everything you have to do. And last में you should know. So अपने आप को समझना. The more you understand the self, the better will be your performance. So that's your interview का process. Now interviewing officer के पास भी हो गया 225 marks. तो तीनों के पास कितने मार्क्स है? 225, 225, 225. आखिरी दिन में होता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस, एसएसबी का बोर्ड कॉन्फ्रेंस। इस दिन में जितने भी सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं, और बाकी लोग जो है वो डीआईपीआर के साइंटिस्ट, ये लोग सिविल ड्रेस में। ये लोग कौन है? डीआईपीआर के साइंटिस्ट है। इससे पहले पूरे एसएसबी में जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या साइकोलॉजिस्ट था, या जो सर्विस साइकोलॉजिस्ट को टीओ बोलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर या जीटीओ, ये लोग सब सिविल ड्रेस में होते हैं ताकि आपके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर ना हो जाए। बट ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस जो सर्विस ऑफिसर्स वो सब यूनिफॉर्म में होते हैं, एंड सिविलियन ऑफिसर्स वो सिविल ड्रेस में होते हैं। बोर्ड कॉन्फ्रेंस में एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिर क्या है डिस्कशन, क्या होता है ऑनलाइन, क्या होता है, इस तरह की तैयारी करना, वो सब हम बात देखेंगे। बट एसेंशियली आपका काम खत्म हो चुका है, आपने सक्सेस दे दिया, जीटीओ दे दिया, पर्सनल इंटरव्यू दे दिया। अब बोर्ड कॉन्फ्रेंस में भी मार्क्स है 225। आप बोलोगे सर इसमें मार्क्स क्या, हम तो कुछ करते ही नहीं है। आप नहीं करते, लेकिन वो लोग कुछ करते हैं। क्या करते हैं अभी नहीं बात करें, और वीडियो हो जाएगा विल टॉक। बट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि ये 225 मार्क्स क्या है, ये क्या करते हैं ना। सो टोटल मार्क्स एसएसबी में कितने हुए? एसएसबी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 900 का कितना हुआ? साइकोलॉजिस्ट के पास 225, जीटीओ के पास 225, एंड पर्सनल इंटरव्यू के पास कॉन्फ्रेंस में 205, इन टोटल ऑफ 900 मार्क्स। एनडीए रिटर्न 900 मार्क्स एंड एसएसबी 900 मार्क्स। अब देखते हैं कि जिस तरह से एनडीए में कट ऑफ होता है, इधर भी एक कट ऑफ है, इधर भी एक कट ऑफ है। एनडीए में सेक्शनल कट ऑफ है, इधर भी सेक्शनल कट ऑफ है। तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू। नाउ मिनिमम मार्क्स इन ईच टेक्निक एंड मिनिमम मार्क्स ओवरऑल। तो साइकोलॉजिस्ट के पास मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इज 90 of 225. Similarly, GTO में भी the minimum marks required is 90. Similarly, personal interview में the minimum marks required is 90 out of 225. ठीक उसी तरीके से बोर्ड कॉन्फ्रेंस में भी 90 out of 225. आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो आपस में एसएसएस करते हैं, क्या करते हैं। जब इसका टोटल करोगे, the minimum marks required to clear the SSB is 360 out of 9. जैसे एनडीए का मेरिट कट ऑफ आता है 8 मिनिमम। अगर आपके मार्क्स 359 है, आप एसएसबी में नॉन रेकमेंड। अब आपके एनडीए रिटर्न में 900 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एसएसबी की तैयारी को रिटर्न के बाद शुरू करने से बहुत गड़बड़ होगा। स्पेशली अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, सब अगर इंटरपर्सनल स्किल, ये सब अगर ठीक नहीं है, आपको समय लगेगा, और रिटर्न के बाद वो समय कम हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। मैं लिख के बताना। नाउ जब आपको ये पूरी यात्रा करने के बाद इस स्टेज में जब आपको 360 मार्क्स इधर जाके मिलेगा, तब जाके अपना पूरा कौन सा सपना? तो तब जाके आपका ये सपना एसएसबी से क्लियर होने का मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल, मेरिट में ट्रेनिंग पास,
ऑफिस है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एंड याद रखना 360 बोलने के लिए 40% है, 360 आउट ऑफ 90 इज सिंपली 40%, लेकिन ये 40% मिलता नहीं है। क्लियरेंस रेट इन दी एसएसबी इज सिंपली 3.6%। एनडीए में थोड़ा ज्यादा है, तैयारी तो चाहिए। और ये 3.6 पहुंचने के लिए सबसे पहले तो एनडीए रिटर्न क्लियर करना, क्योंकि रिटर्न क्लियर नहीं करोगे तो एसएसबी तक नहीं पहुंचोगे। खेल पेचीदा है, तो इसे समय रहते करेंगे तो ये एक क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। रिटर्न के बाद शुरू करोगे तो क्लियरली आपको पता चल गया है कि देयर आर 2 पार्ट्स टू द एंटायर प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट इज एनडीए रिटर्न जो 100 मार्क्स का है, सेकेंड पार्ट इज एसएसबी इंटरव्यू। और इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो से जो आपको लेके जाना है, 900 तो है, द फर्स्ट पार्ट इज एकेडमिक टेस्ट, द सेकेंड पार्ट बहुत अंतर। जिस प्रकार आप फर्स्ट पार्ट का तैयारी कर सकते हो उस तरीके से सेकेंड पार्ट कर ही नहीं सकते हो। और ऊपर से अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है तब तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। प्लीज बी केयरफुल। एंड सो प्रिपरेशन अच्छा होगा तो परफॉर्म करोगे, परफॉर्म अच्छा होगा तो आउटकम आएगा। ये प्रिपरेशन 2 लेवल पे, एनडीए रिटर्न का प्रिपरेशन एंड एसएसबी का प्रिपरेशन। अभी सीक्वेंशियल प्रिपरेशन हो रहा है, पहले एनडीए रिटर्न प्रिपेयर करते हो, टेस्ट देते हो, रिजल्ट आता है, फिर एसएसबी की शुरुआत करते हो। इसको सीक्वेंशियल की जगह साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करो। जैसे आप जीपी में बोलते हो ना, वी विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, द सेम वे प्रिपेयर योर एसएसबी एंड रिटर्न साइमल्टेनियसली, नॉट सीक्वेंशियल। समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना क्या समझ में आया। साइमल्टेनियस प्रिपरेशन, सीक्वेंशियल प्रिपरेशन। अभी जो बल्क प्रिपरेशन हो रहा है वो सीक्वेंशियल हो रहा है, इसे साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करना। कमेंट लिख के बताना क्या डिफरेंस है। ये भी कमेंट लिख के बताना एकेडमिक टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट क्या डिफरेंस। एंड इसके ऊपर अगर आपको कोई भी सवाल आता है मन में या कुछ और इशू जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट लिख के बताना। और जनरल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो ऊपर वीडियो ही बना दूंगा एंड वी विल टेक ऑन दैट, ठीक है ना। तो पुट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको बोथ एकेडमिक टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्टिंग एसएसबी के बारे में आया हुआ है, के बारे में कोई अधिक जानकारी चाहिए, कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 8585855. They will help you both in clearing your doubts and in getting you registered in the batch. Going on that. Thank you, and I hope this video is giving certain degree of clarity into what needs to be done, how it needs to be done, and how to do preparation with smarter, just with adequate time and with a lot of clarity. बजाय कि अंधेरे में तीर मार। Do post your comment and thank you and may God bless.